भगवान की भक्ति किसी कर्मा वालों को मिलती है। और यदि आपके परिवार में, आपके घर में भगवान की भक्ति का माहौल है, भक्ति के संस्कार हैं, तो आप बहुत कर्मा वाले हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। केवल भगवान की भक्ति का सानिध्य लेना बहुत है, बाकी सब काम राम जी करेंगे। हनुमान चिंता न करो बस। अब तो हनुमान जी महाराज तैयार हो गए। किष्किंधा कांड को यहाँ पर विश्राम दिया गया। सुंदर कांड का शुभारंभ हुआ। राम जी को वंदन करके हनुमान जी को वंदन किया है। अतुलित वलधामम हेम शैलाभदेहम, जिनका शरीर सुवर्ण के पर्वत के समान विराट है, विशाल है। वंदन किया और वंदन करने के बाद हनुमान जी महाराज ने जब सुना जामवंत जी के वचन को, बोले कि जब तक मैं राम कार्य करके लौट के ना आऊं तब तक आप सभी मेरी प्रतीक्षा करके बैठना। बस मैं यूं गया और यूं आया। सदगुरु की प्राप्ति के बाद तो भक्ति ज्यादा विलंब नहीं है, अति दूर नहीं है। हनुमान जी महाराज को आराम से, आसानी से भक्ति की प्राप्ति वैसे होती नहीं है। सदगुरु के मिलने के बाद भी चार बाधक होते हैं। हनुमान जी महाराज को 4 बाधक कौन कौन से मिले? पहला बाधा संपाति का था। दूसरा बाधा है सुरसा का। अभी सुरसा नाम की एक सांपों की मां है, वो आएगी। और तीसरा बाधक है सिंह का, और चौथा बाधक है लंकिनी। संपाति नाम का जो बाधक है वो है अभिमान। हनुमान जी महाराज ने अभिमान को समाप्त कर दिया था। अभिमान हनुमान जी के पास नहीं है। इसलिए जब लंका में जाने के लिए, जब सागर को लांघने के लिए तैयार होते हैं, तो हनुमान जी महाराज ऊंचे पर्वत में जाकर खड़े हो जाते हैं। ऊंचे पर्वत में जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यो ता ऊपर। ऊंचे पर्वत में जाके चढ़ गए हनुमान जी महाराज। ऊंचा पर्वत क्या है? बोले अभिमान शून्य जब इंसान हो जाता है तो ऊंचाई में जाने लगता है। इंसान को गिराने वाला अभिमान है और चढ़ाने वाला निरभिमान। जब इंसान अभिमान शून्य हो जाता है तो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। संपाति को परास्त कर दिया था, अभिमान को चकनाचूर कर दिया था हनुमान जी महाराज ने। ऊंचे पर्वत में चढ़ गए और छलांग लगाने लगते हैं। छलांग लगाने की तैयारी होती है। उसी समय वहां पर सुरसा नाम की सर्पिणी की माता आ जाती है। कहती है, अच्छा इसको यहां पर काम कहा है, काम का प्रतीक है। भक्ति के लिए जो बाधक है, पहला बाधक कौन था? अहंकार। और दूसरा बाधक है काम। ये जो वासना है ना, वासना भी भक्ति के लिए प्रबल बाधक है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुलक होई। तो सुरसा को विद्वानों ने काम का प्रतीक कहा है। ये जो काम वासना है, इस पर भी ब्रेक लगना चाहिए। ब्रह्मचर्य का संधान होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वासनाओं से अपने मन को हटाना चाहिए। हमसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी बार बार वासनाएं जब दिमाग में आती हैं तो क्या करें? मैं अक्सर कहा करता हूं, प्राणायाम करो। ये प्राणायाम बहुत उत्तम उपाय है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हमें गुस्सा आता है, क्रोध दूर करने के लिए भी प्राणायाम और वासनाओं को शमन करने के लिए भी प्राणायाम। जैसे मन में क्रोध आवे तो और कुछ न करो, बस एक लंबी श्वास लो, लंबी श्वास छोड़ दो। ठीक उसी समय आपकी वासनाएं तत्काल ब्रेक हो जाएंगे। कभी करके देखना, कभी जीवन में। हमारे गुरुजी ने बचपन में ही बोला था कि जब भी मन में वासनाएं जगे तो एक लंबा श्वास लो, लंबी श्वास लेके लंबी श्वास छोड़ो, तो आपकी वासनाएं शमन हो जाएंगी और क्रोध भी शांत हो जाएगा। आपने देखा है कई बार लोगों को, जिसको बहुत क्रोध आता है वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। जिसको गुस्सा आता है वो बहुत श्वास लेता है,
तेज तेज श्वास लेगा, उसके फेफड़े फूल जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और अंग कांपने लगता है, लोमावलियां खड़ी हो जाती हैं। ये क्रोधी के लक्षण हैं। ठीक उसी समय यदि आपने एक लंबी श्वास ली, देख लेना आपका क्रोध उसी समय शमन हो जाएगा। ये बड़े सुंदर उपाय हैं, इनको सीख लेना। कुछ लोग कहा करते हैं ज़्यादा गुस्सा आवे तो पानी पी लेना। पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन पानी हर जगह उपलब्ध नहीं होता ना। लेकिन प्राणायाम तो कहीं भी कर सकते हैं आप। तो लंबी श्वास लेंगे तो हमारा क्रोध तत्काल शमन हो जाएगा। तो ये जो सुरसा है, सुरसा काम का प्रतीक है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहा पवन कुमार। माँ राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाओ। तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। फिर उसके बाद तुम चाहे मुझे खा लेना, एक बार राम काज करके आ जाऊं। मैं राम जी का दास हूं, मैं असत्य नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। लेकिन सुरसा मानी नहीं। कितने ही भगवान का भजन करने के लिए बैठो, ये काम सताता ही है। कितना ही इससे अनुनय विनय करो, काम मानता नहीं। लेकिन काम को वश में करना हनुमान जी महाराज को आता है। वो और ज्यादा अपनी वासनाओं को फैलाता है। काम का मतलब केवल ये न समझना कि स्त्री पुरुष के भीतर जो जिज्ञासाएं जगती वही काम नहीं है। दुनियादारी के काम भी काम है। बाकी समय में काम याद नहीं आएगा। जिस समय पूजा करने का समय आएगा उस समय सारे काम याद आएंगे। बाकी टाइम पे भले टीवी देख के बैठेगा आदमी, समय गुजार लेगा, लेकिन पूजा का टाइम आएगा तो घंटी बजने लगती है। कितने ही गणेश जी को मनाओ, लेकिन वो घंटी ठीक उसी समय बजेगी जब पूजा का टाइम आएगा। और कुछ नहीं, हमारे पाप है ना, पाप ही भगवान की तरफ लगने नहीं देते। रही मन पूरब पापते हरि चित्त न समाई। पूर्व के पाप की वजह से हरि आकर चित्त में नहीं समाते। इसलिए ये जो पाप है हमें बार बार भगवान की ओर जाने से रोकते हैं। जो विघ्न बाकी टाइमों में नहीं आते वही विघ्न उस टाइम पे आ जाते हैं। लेकिन सुरसा अपने मुंह को बढ़ाने लगी। हनुमान जी महाराज भी अपने तन को दुगना करने लगे हैं। जो जन भरी त्यही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तई ठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। यानी कि जब जब भी आपके भीतर एक कामनाएं उद्वेलित करें, उतने ही भगवान के भजन को, भगवान की भक्ति को और बढ़ाते जाओ। ब्रेक मत दो, और अच्छे काम करते जाओ, सदाचार में और बढ़ते जाओ। अपने आप एक समय ऐसा आएगा कि वासनाओं का कोई अंत नहीं होगा। तो उन वासना रूपी सुरसा के मुंह में जाके चुपके से बाहर निकल के आओ। उन वासनाओं को मालूम ही नहीं होगा कि कब आप चले गए और कब वहां से लौट के आ गए। वासनाओं को जीतने का यही एकमात्र उपाय है। अब जब हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह के भीतर चले गए, जाकर के लौट के बाहर आए, तो सुरसा ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम राम का काम पूर्ण करोगे। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। अब हनुमान जी महाराज जो है ऊंचे पर्वत पे चढ़े थे,
वहां से छलांग लगाने लगे। बोले कि यहां पर कोई हनुमान जी महाराज की बड़ाई नहीं है, यहां पर तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये तो केवल भगवान का प्रताप है। हनुमान जी महाराज जब तक राम जी की सेवा में नहीं लगे थे तब तक हनुमान जी को कौन जानता था, जरा बताइए। हाँ, जब तक हनुमान जी महाराज राम जी की शरण में नहीं आए, वही बल था, वही पौरुष था हनुमान जी महाराज के पास, वही घूसा था जिस घूसे के कारण एक घूसे में रावण धराशायी हो गया धरती पे। वही बल पौरुष था, लेकिन वो बल पौरुष हनुमान जी का काम नहीं आया। देखिए, सुग्रीव के पास हनुमान जी थे, हनुमान जैसा सहायक मित्र होते हुए भी सुग्रीव जी को जो है बाली के डर से दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसा नहीं कि हनुमान जी महाराज के पास पहले बल पौरुष नहीं था, उतना ही बल था, उतना ही पौरुष था, लेकिन बल पौरुष तो तब इंसान को काम आता है जब उसके साथ राम जी जुड़े हों, जब राम जी का अनुग्रह होता है, तब बल पौरुष काम आता है। साई सो सब होत है, बंदे ते कछु नाई। सब कुछ राम जी के द्वारा ही होता है। उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यहाँ पर कोई कपि की अधिकाई नहीं, कपि की ममता महत्ता नहीं है। हनुमान जी महाराज के पास तो पहले भी उतना ही बल पौरुष था, लेकिन जब राम जी की कृपा हो जाती है तो वो लाखों गुना करोड़ों गुना बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। आपके पास क्या है इसका कोई महत्व नहीं है, बस आप पर भगवत कृपा होनी चाहिए, फिर सब कुछ है। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई और उस पार पहुंचे। वहां जाकर लंका को देखा। लंका में विचित्र है, बहुत सुंदर है, चारों ओर से रखवाले रक्षा कर रहे हैं लंका की। और ये लंका क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। लंका कौन है? वासनाओं से, अभिमान से, अहंकार से, काम से, क्रोध से भरा हुआ जो हमारा दिल है, उस दिल के बीच में एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, उसके नीचे जबरदस्ती बिठाई गई भक्ति है, सीता। बोलो जय श्री राम। जय श्री ये सारा लंका नगरी जो है, लंका नगरी अपने भीतर घटित करो। हमारे भीतर प्रेम है जरूर, जो हमारे भीतर प्रेम है ना, वो प्रेम किसका है? वो प्रेम है तो भगवान का, वो प्रेम ही भक्ति है। लेकिन अहंकार कहता है कि ये प्रेम भगवान का नहीं, ये मेरा है। इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके भीतर प्रेम न हो, लेकिन वो प्रेम होना किसके लिए चाहिए ये निश्चित नहीं हो पाया। वो जो प्रेम है वो केवल भगवान के लिए है, इसलिए उसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है। प्यार तो केवल भगवान से हो सकता है, दुनिया के साथ तो व्यापार हो सकता है। बोलो जय श्री राम। जय। और दुनिया से अगर प्यार होगा तो भी वहां पर जब तक उन दुनिया वालों को भगवान के रूप में आप नहीं देखोगे, तब तक वो भगवत प्रेम नहीं होगा। दुनिया वालों से अगर प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो निश्चित है कि आपने उसको भगवत रूप में देख लिया। आप यूं समझिए जैसे पति से प्रेम है, पति से प्रेम, विशुद्ध प्रेम तब हो सकता है जब आपने पति को भगवत स्वरूप मान लिया, या पत्नी से विशुद्ध प्रेम तब हो सकता है जब आपने पत्नी को भगवत स्वरूप मान लिया। इसलिए सनातन धर्म की ये निष्ठा है कि परिवार में जो कोई भी है वो भगवान का ही स्वरूप है। एक छोटी सी कन्या भी है, वो भी माता रानी है। छोटा सा बालक है, वो भी गोपाल है। भक्तमाल में एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है विट्ठलनाथ जी महाराज की। विट्ठलनाथ जी थे, उनके यहाँ 6 पुत्र थे। पहले के ज़माने की बात है, आज से 400 वर्ष पहले की बात है। 6 पुत्र थे
और 6 के 6 पुत्रों पर उनकी ऐसी भगवान निष्ठा कि अपने बच्चों को साक्षात गोपाल जी ही मानते हैं, गोपाल जी से कम नहीं मानते। अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को गोपाल जी की तरह ही सेवा करते हैं। उन्हीं की तरह रोज सुबह सुबह उनको मंगल गीत गाकर जगाते हैं अपने बच्चों को, और शाम को सोने से पहले लोरी सुनाकर सुलाते हैं, और पूरे भगवत भाव से सेवा करते अपने बच्चों की, अपने पुत्रों की। लेकिन शादी भी करी तो अपनी पुत्र वधू ऐसे ही ले आए, प्यारी प्यारी सी पुत्र वधू, बड़ी प्यारी सुंदर सुंदर सी 6 की 6 पुत्र वधू घर में ठाकुर जी की सेवा करते। अष्टयाम सेवा थी ठाकुर जी की। पता नहीं आप जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए कि नहीं गए, उदयपुर में श्रीनाथ जी के लाडले भक्त थे विठलनाथ जी, तो घर में श्रीनाथ जी की सेवा करना, पुत्रों के प्रति भी वही गोपाल की भावना, वही गोपाल का भाव। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो ही जाते हैं। 6 पुत्र वधू हैं घर में और 6 पुत्र हैं। जब वो घुंघरू पहनकर आंगन में छमछम घूमती हैं तो उनको लगता था कि मेरी राधा रानी ही मेरे घर में आंगन में घूमती हैं। संपूर्ण भावनाएं केवल और केवल भगवत भावनाएं। उनके मन में केवल पुत्र वधू का कोई भाव था ही नहीं, अपने पुत्र वधू के प्रति भी केवल किशोरी जी की भावना थी और दृढ़ भावना थी। और एक दिन कोई चूड़ी बेचने वाली आंगन में बाहर गलियों में आवाज देने लगी कि चूड़ियाँ पहन लो भाई, कोई चूड़ियाँ पहन लो, कोई चूड़ियाँ पहन लो। तो विठलनाथ जी के कान में जब आवाज़ पहुंची तो उनको लगा कि आज मेरे घर में जो श्यामा जी के रूप में 6 पुत्र वधू रहती हैं उनको चूड़ियाँ पहना देता हूँ। सावन का महीना था, हरी हरी चूड़ियाँ, बड़ी प्यारी सी चूड़ियाँ लेकर आई थी। तो सावन में कहा जाता है कि ससुर जी अपनी बहुओं को जरूर चूड़ियाँ देते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा था, आजकल तो पता नहीं देते नहीं देते। तो सावन के महीने में जब हरियाली ती जाती है तो ससुर जी अपनी पुत्र वधुओं को लाल पीली हरी चूड़ियाँ देते हैं। तो 6 के 6 पुत्र वधुओं ने, पहले के ज़माने में तो घूंघट डाल के बैठती थी, ससुर जी के सामने घूंघट उघाड़ती नहीं थी, है ना। कितनी मर्यादा, कितनी प्यारी मर्यादा थी। घूंघट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुर्का डाल दिया हो, ऐसा नहीं। घूंघट केवल थोड़ा सा हल्का सा, घूंघट का मतलब होता है आशीर्वाद। घूंघट का मतलब होता है आशीर्वाद। यानी कि हमारे यहाँ ना ससुर जी के द्वारा या जेठ के द्वारा अपनी भ्रातृवधू को या अपने पुत्र वधू को स्पर्श नहीं किया जाता था। आशीर्वाद देते समय भी दूर से ही आशीर्वाद देने का चलन था। और हमारी माताओं को मैं कई बार निवेदन करता हूँ, मैं जब यहाँ से उतरता हूँ तो माताएं आती हैं चरण स्पर्श करने के लिए। नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम कीजिए। चरण स्पर्श करके प्रणाम केवल और केवल आप अपने पति का करिए और किसी का नहीं। आप अपने आप में माता हैं, अपने आप में देवी हैं, और किसी का भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, घर में सासू माँ है, सासू माँ के चरण दबा दीजिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन अपने पति के अलावा और किसी को भी चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूर से ऐसे नतमस्तक हो जाइए, उसी में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो घूंघट डालकर आती थी पुत्र वधू और आकर बैठी, और चूड़ी वाली ने बड़े प्रेम से चूड़ियाँ पहना दी। पुत्र वधू चली गई। जब पैसा लेने का समय हुआ तो श्रीनाथ जी के पास, विठलनाथ जी के पास पहुंची चूड़ी वाली कि आप पैसा दे दो। तो कितना हुआ? चूड़ी वाली बोली, मैंने 7 को पहना दिया है, 70 रुपये हो गए। तो विठलनाथ जी बोले, बाबरी, मेरी 6 पुत्र वधू हैं, तूने 7 को कैसे पहना दिया? है तो मेरे घर में 6, तो 7 को कैसे पहना दिया तूने? चूड़ी वाली बोली, महाराज हम गरीब जरूर हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, मैं गिन गिन कर चूड़ियाँ लाती हूँ और गिन गिन कर पहनाती हूँ। अच्छा, इन छोटे, हम उनको छोटा जरूर कहते हैं लेकिन हिसाब किताब में बड़े अच्छे होते हैं ये लोग। जितने मैंने हिसाब किताब में गरीबों को, छोटे लोगों को मैंने सच्चा पाया है, मैंने बड़े लोगों को हिसाब किताब में सच्चा नहीं पाया है। छोटे लोग हिसाब किताब के पक्के होते हैं। बोली कि मैंने गिन गिन कर चूड़ियाँ पहनाई और 7 थी, 1 से कपड़े पहन के आई थी। विठलनाथ जी बोले कि ये माजरा क्या है? बोली कि मैं एक एक चूड़ियों को पहचानती हूँ,
अब बुलाओ सब पुत्र वधुओं को। 6 तो वहां पर आ गई, लेकिन चूड़ी वाली भी हैरानी, 7वीं गई कहां? अब वो वहां घर ढूंढने लगी चारों ओर। ढूंढती ढूंढती वो मंदिर के भीतर चली गई। भगवान का अभी अभी पट खुला था श्रीनाथ जी का। भीतर श्रीनाथ जी के बगल में किशोरी जी खड़ी थी और किशोरी जी के हाथों में वही चूड़ियां थी जो उसने पहनाई थी। वही चूड़ियां थी जो उसने पहनाई थी। बोले विठलनाथ जी देखिए, ये रही चूड़ियां मेरी सारी। अब तो विठलनाथ जी गदगद हो गए, आंखों से आंसू धारा अप्लावित करके रोने लगे। उस चूड़ी वाली के पैर धोकर के पीने लगे कि तू मेरे लिए देवी है। देवी तू कोई सामान्य नारी नहीं हो सकती। जिसने मेरी किशोरी जी को चूड़ी पहनाई वो कोई सामान्य नारी नहीं हो सकती तू। ओहो, अब तो उनकी प्रेम विह्वलता की अवस्था चरम पे चली गई कि मेरी किशोरी जी ने प्रकट होकर चूड़ियां पहनी और तूने पहनाई। अब उसकी देवी की तरह सेवा करने लगे विठलनाथ जी। बड़ी मुश्किल से वहां से चली गई। विठलनाथ जी के प्रेम की पराकाष्ठा है। आज रात तक सोए नहीं। अचानक मध्य रात्रि को नींद सी आ गई और एक झपकी लगी। उसी झपकी में किशोरी जी सपने में आई और बोली, विठलनाथ जी वैसे तो आप हमेशा गोपाल जी को पुत्र मानकर सेवा करते हो। अपने सारे पुत्रों को आपने गोपाल जी मान रखा है। अपने सारे पुत्र वधुओं को आपने राधा रानी का स्वरूप मान रखा है। मैं तुम्हारे घर में जब रहती हूँ तो मेरे प्रति क्या पुत्र वधु का भाव नहीं होना चाहिए? आपने 6 को चूड़ियां पहनाई, मुझे कैसे भूल गए? तो मैं भी तो आपकी पुत्र वधु ही हूं। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारा जो अपना संबंधी है, इन संबंधियों के भीतर भी हमने भगवान को ही देखा है। और हमारे संबंधियों में जहां पर भी प्रेम है वो प्रेम विशुद्ध प्रेम है, वासना युक्त प्रेम नहीं है। बोलो जय श्री राम। यदि पति से प्रेम करते हैं तो यदि सच्चा प्रेम आपको पति से है तो वहां पर भगवान ही है, क्योंकि भगवान के अलावा प्रेम कहीं जगत में हो ही नहीं सकता। गारंटी से आप नोट करके रख लीजिए। प्रेम केवल और केवल भगवान के लिए। भक्ति मां सीता लंका में रहती है, यानी कि हमारा प्रेम किससे घिरा हुआ है? अहंकार रूपी रावण से, लोभ रूपी कुंभकर्ण से और काम रूपी मेघनाथ से घिरा हुआ है। हमारा प्रेम काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इसी लंका के भीतर रहता है। वो जो प्रेम है वही तो भक्ति है, वही तो मां सीता है। हनुमान जी महाराज भक्ति के दर्शन करने के लिए लंका के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश करें तो कैसे करें? वहां पे लंकिनी रहती है। अब ये जो है भक्ति मार्ग का चौथा विघ्न है। पहला विघ्न क्या था? संपाति, जो कि अहंकार था। दूसरा विघ्न जो था वो सुरसा थी, जो कि काम था। तीसरा विघ्न सागर के बीचों बीच में सिंहिका थी, वो क्रोध था। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने क्या किया? संपाति को परम पद दे दिया, क्योंकि वो तो वैसे मरणासन्न अवस्था में थे। लेकिन सुरसा का वध नहीं किया। सुरसा को केवल हनुमान जी महाराज ने चकमा दिया। मतलब क्या? कामनाएं गलत नहीं होती हैं। अगर वो कामनाएं भगवान के मार्ग में ले जाने वाली हो, वही कामनाएं आपको मोक्ष के मार्ग में भी ले जा सकती हैं। कामनाएं गलत नहीं है। कामनाओं को नहीं मारा हनुमान जी महाराज ने, लेकिन सिंहिका का वध किया। सिंहिका कौन? बोले सिंहिका क्रोध है। आज ही बच्चा कहाँ चला गया, वो बैठा नहीं लगता है। कह रहा था कि आज पूरी कथा सुनूंगा, आकर चला गया। वो बोल रहा था बड़ा गुस्सा आता है मुझे बात बात में। बोले गुस्से की आवश्यकता हमें है नहीं। क्रोध इंसान को केवल और केवल सर्वनाश के मार्ग पे ले जाता है। जीवन में क्रोध के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं। कभी कभी क्रोध की आवश्यकता हो तो प्रयोग में लिया जा सकता है। क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, क्रोध को अपने वश में करना है। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने सिंहिका का वध किया, उसको जीवित नहीं छोड़ा। यानी कि क्रोध को हनुमान जी ने, भक्ति के मार्ग में चलने वालों के लिए क्रोध का कोई काम नहीं है, वध कर दिया। गए उस पार, वहां पर मिली लंकिनी। लंकिनी जो है वो लोभी है। ये चारों के चारों हनुमान जी को खाने को तैयार थे।
संपाति भी हनुमान जी को खाने को तैयार थे, सुरसा भी हनुमान जी को खाने को तैयार थे, सिंगिका खाने के लिए हनुमान जी को नीचे खींच रही थी। अब ये जो लंकिनी है, लंकिनी कहती है मोर आहार जहां लगी चोरा, जो चोर हैं वो मेरे आहार हैं। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा तो चोर सारे तेरे आहार हैं, तो तेरे लंका के भीतर एक महाचोर जो बैठा हुआ है रावण, तो उसी को खा ले। अगर चोर ही तेरे आहार हैं तो तू रावण को पहले खा ले ना, रावण को क्यों नहीं खा रही है? मोर आहार जहां लगी चोरा, तुझे मैं मिला। हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठिका ऐसी मारी कि रुधिर बमन करती हुई, रक्त बहाती हुई धरती पे गिर पड़ी और बड़ी मुश्किल से उठ करके अब कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन राम कर दोता। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब किसी कपि के द्वारा मार खाकर तुम विकल होकर गिर पड़ेगी ना लंकिनी, समझ लेना कि रावण का सर्वनाश होने वाला है। आज राम जी के दूत का दर्शन करके मैं धन्य हो गई। लंकिनी को परास्त करके हनुमान जी महाराज लंका के भीतर प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो हृदय में राम जी को बिठा करके लंका में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, गरल सुधा रिपु करहि मिताए, 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 गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चित बाजाए, राम कृपा करि चित बाजाए, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। किसके लिए? जिस पर राम जी की एक कृपा भरी दृष्टि पड़ जाती है उसके लिए विष अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, दुश्मन उसके पास आके स्वयं मैत्री करने लगते हैं। गोपद सिंधु उसके लिए पूरा सागर गाय के खूर के बराबर हो जाता है। और अनल शीतलाई, अग्नि की ज्वाला उसके लिए हिम की तरह ठंडा हो जाता है। हे गरुड़ जी, सुमेरु रेणु समताई, उसके लिए विशाल पर्वत भी एक कण के बराबर हो जाता है जिन पर राम जी की कृपा भरी दृष्टि पड़ जाती है। हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप धारण किया, छोटे बन गए। विचार करना, जितने बड़े काम करने वाले होते हैं ना, वो छोटे बनकर ही काम करते हैं। इस बात को हमेशा गांठ बांध के ले जाना।
अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहला काम करो, स्वयं को छोटा करो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जिस समय चुनाव का समय आता है, नेताओं को आप देखते नहीं हो, हाँ? 5 साल तक आपको देखेंगे भी नहीं, लेकिन चुनाव का समय आएगा कैसे छोटे बनकर। अभी मैंने देखा था, कोई चरणों को धो रहा है, कोई किसी के जूते उतार रहा है। मैंने कहा गरीबों के इस समय ना अच्छे दिन आ जाते हैं चुनावों के टाइम में। कोई गरीबों के घर में जाके खाना खा रहा है, हाँ, अच्छी बात है, लेकिन यही नियम अगर 5 साल लगातार रखें तो कितना अच्छा हो। लेकिन थोड़े दिनों के लिए रखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा काम करने जा रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे, पार्षद बनेंगे, काम बड़ा है, तो बड़ा काम करने के लिए चलो तो एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं को बहुत छोटा कर दो। और हनुमान जी महाराज ने तो एकदम मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान बन गए। तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी जब हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए तो वो जो अंगूठी थी राम नाम की वो कहाँ रखा? अब मच्छर ही बहुत छोटा होता है तो राम नाम की अंगूठी कहाँ चली गई? तो मैंने कहा बात तो सही पूछ रहा है बंदा, तो प्रश्न तो सही है। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि अंगूठी कोई सामान्य अंगूठी थोड़ी है, राम जी की अंगूठी है, वो चमत्कारी अंगूठी है। जितने छोटे हनुमान जी उतनी छोटी अंगूठी बन गई होगी। बोला बात कुछ पच्ची नहीं महाराज। मैंने कहा फिर हाजमोला ले ले। वो चमत्कारी अंगूठी, तू अंगूठी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा, कुछ लोगों को जो है ना ज्यादा ज्ञान की बातें समझाने का प्रयास करो तो समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने कहा अच्छा बता कि लंका में जो रावण आदि जो राक्षस थे कितने बड़े थे? बोले विराट विराट थे, वो तो वो पर्वत के समान विकराल शरीर था उनका, तो पहाड़ के पहाड़ थे वो तो। मैंने कहा भैया अब जो राक्षस आदि जो रावण आदि राक्षस थे वो विराट थे, बड़े बड़े थे, तो इतने बड़े बड़े लोगों का खून चूसने वाले मच्छर कम से कम बिल्ली के बराबर तो होंगे या खरगोश जितने बड़े तो होंगे। तो विचार कर ले कि अंगूठी उसी के बीच में समा गई। अब चाहे जो भी हो, अंगूठी लेके गए थे हनुमान जी महाराज। तो इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी बिल्कुल मच्छरी बन गए थे। मशक समान का अर्थ होता है कि छोटे बने, क्योंकि गोस्वामी जी ने वहां पर दुरुक्ति शब्द का प्रयोग किया। पहले उन्होंने कहा मशक समान रूप कपि धरी, फिर बाद में कहा कि अति लघु रूप धरे हनुमंता। तो हनुमान जी बहुत छोटे बन गए। मशक समान का मतलब होता अति छोटे बन गए हनुमान जी, और लंका के भीतर प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। तो लोगों ने कहा कि लंका में सब मंदिर ही थे। बोले हाँ, लंका में सब जगह मंदिर थे, लेकिन किसके लिए? हनुमान जी के लिए पूरी लंका नगरी में मंदिर ही मंदिर थे। हम लोगों के लिए भले लंका में मंदिर न हो, लेकिन हनुमान जी के लिए पूरी लंका में मंदिर थे। क्यों? हनुमान जी लंका घूमने नहीं आए थे। हनुमान जी तो माँ सीता के दर्शन करने आए थे, और माँ सीता के दर्शन करने के लिए जो इंसान निकलेगा ना, वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जो व्यक्ति निकलेगा, उसे केवल बिहारी जी नजर नहीं आएंगे। वो जब घर से चलेगा तो यहां से उसे बिहारी जी नजर आएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब आप किसी तीर्थ में जाते हो तो क्या लगता है तुम्हें कि तीर्थ में पहुंचकर आपकी तीर्थ यात्रा होती है? तो रास्ते में कुछ भी कर लो, आपकी तीर्थ यात्रा तीर्थ में पहुंचकर नहीं होती। आपका गंगा स्नान गंगा जी में पहुंचकर नहीं होता, घर से होता है। जब घर से चलते हो तो आपके मन में पवित्र भाव होता है, तो वहां से आप गंगा स्नान करना शुरू कर देते हो। गंगा जी में जाकर केवल आपकी डुबकी लगती है, स्नान तो आपका यहाँ से शुरू होता है। हनुमान जी महाराज तो भक्ति के दर्शन करने के लिए निकले थे, क्योंकि माँ सीता के दर्शन की अभिलाषा लेकर निकले थे। तो उनको लगता था शायद इस घर में माँ सीता होंगी, शायद यहाँ माँ सीता होंगी, शायद यहाँ पर माँ जानकी होंगी, शायद यहाँ पर रघुवर प्रिया होंगी। तो जितने भी घरों में हनुमान जी महाराज गए, हर घर में उन्होंने
माँ सीता का ही दर्शन करना चाहा, इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक मंदिर मंदिर को ढूंढा उन्होंने, लेकिन माँ सीता तो नजर नहीं आई। लेकिन कौन नजर आया? सर्वत्र वीर और पहलवान लोग नजर आए। कहीं पर कोई दंड पेल रहा था, कोई शस्त्र लेकर लड़ने को उद्यत थे। अनेकों प्रकार के लोग देखे। और रावण के मंदिर में भी गए। गयों दसानन मंदिर माही, रावण के मंदिर में भी गए। मानो कि हनुमान जी को लगा कि यहाँ पर माँ सीता होंगी, लेकिन वहाँ पर भी माँ सीता नहीं थी। लेकिन उसी लंका नगरी में एक भवन भिन्न बना हुआ था, अलग बना हुआ था। अच्छा, लंका के सारे जो राक्षसों के घर थे, उन सबको हनुमान जी महाराज मंदिर की तरह देखने लगे, लेकिन जो वास्तव में मंदिर था वो हनुमान जी को भवन नजर आया। भवन एक पुनि भिन्न बनावा, लेकिन वहां पर भगवान के शस्त्र अस्त्र अंकित थे, धनुष बाण बने हुए थे। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। संपूर्ण लंका में मंदिर थे, लेकिन विभीषण के यहां हरि मंदिर था, लेकिन भवन के अंदर मंदिर था। तो वहां पर रामायुध अंकित गृह शोभावरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कबीरा। हनुमान जी महाराज निडर होकर अकेले संपूर्ण नगरी में घूम रहे हैं। उन राक्षसों की महफिल में हनुमान जी निश्चल होकर, निडर होकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी आज अकेले नहीं हैं। कौन है हनुमान जी के साथ? राम जी हैं। हुई गोपाल की कृपा, बनाया दास अब अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ, हमें किस बात की चिंता। एक बात तो नोट करके ले जाइएगा, यदि आप सचमुच भीतर से, ना बिल्कुल भीतर से 100% यदि भगवान की शरण में सरेंडर है ना, तो जीवन में कभी आपकी हार नहीं हो सकती, कभी आप दुख में बद नहीं सकते। गारंटी है व्यास गद्दी की। 100% सरेंडर हो जाना भीतर से, बनावटीपन से नहीं। वैसे भी भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है। बिल्कुल सरेंडर, उसके हो जाना एक बार। फिर अगर तुम हर कदम पे तुम विजयी न हो जाओ तो कह देना, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा में भी तुम पास हो जाओगे। आज हनुमान जी महाराज लंका में निशंक होकर घूम रहे हैं, जहां पर चारों ओर दैत्यों का जमावड़ा है। न जाने कब चारों ओर से घेर लें उनको, कुछ पता नहीं, लेकिन निशंक हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि राम जी की शरण में एक बार माथा रख दिया है ना, अब कोई टेंशन नहीं है। विभीषण जी की कुटिया में ब्राह्मण का वेश बनाकर गए। यहाँ तो सारे राक्षस रहते हैं, तो ये सज्जन कैसे? बोले क्या पता कोई दुर्जन हो, मुझे छलने के लिए आया हो। तो वहाँ पर भी ब्राह्मण का वेश बनाकर, बटु का वेश बनाकर गए। और साधुते होई न कार्य जहानी, क्योंकि अगर सज्जन होंगे तो सज्जन से मिलने में कोई कार्य की हानि नहीं हो सकती, लेकिन कोई ना कोई काम जरूर बन सकता है। एक समय मुझे भी ऐसा ना समय मेरी जिंदगी में आया। मैं गुजरात की यात्रा में था, एक पुस्तक लिख रहा था, उस समय संकलन के लिए यात्रा कर रहा था। तो रात को 11 बजे मैं पोरबंदर पहुंचा। मेरा सारा पैसा बटुआ किसी चोर ने चुरा लिया था, मेरे पास कुछ था नहीं। अब कहाँ जाऊं मैं?
एक मंदिर नजर आया। सोचा कि यहां जरूर मुझे सहायता मिलेगी। मैं भी हनुमान जी की सेवा में निकला था। मैं हनुमान जी के बड़े दिव्य धामों में बहुत भ्रमण किया मैंने जीवन में। मैंने लगभग भारतवर्ष के सभी हनुमान जी के दिव्य धामों में यात्रा करी है, बड़े दिव्य धामों में। तो गुजरात में एक जूनागढ़ में नीलगिरी पर्वत है जूनागढ़ में, तो वहां पे लगभग 2000 सीढ़ियां पार करके 3500 सीढ़ियां पार करके हनुमान जी का एक मंदिर है जो कि हनुमान धारा कहलाता है। हनुमान जी के मुख से वहां पे गंगा जी निकल रही हैं। तो वहीं दर्शन के लिए गया था, तो मार्ग में बटुआ चुरा लिया, थैला चोर लिया चोरों ने। अब मैं गया चुपके से मंदिर में जाकर, मैंने कहा आप साधु पुरुष हैं, मैं यात्री हूँ, ऐसे ऐसे मेरी चोरी हो गई है। साधु ते होई न कार्य जहानी। जीवन में कठिनाइयाँ आ जाए तो कोई साधु पुरुष नजर आ जाए ना, तो उनके पास जाकर हाथ जोड़ देना, आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आपका काम बनेगा। क्योंकि भले ही हनुमान जी महाराज गुरु थे, लेकिन विभीषण भी साधु थे। तो साधु पुरुष के दर्शन होने से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। भक्ति को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, लेकिन भक्ति की नगरी में एक साधु पुरुष रहता है। तो परिचय पाया, परिचय दिया हनुमान जी महाराज ने। तो सुनकर अत्यंत आनंद हुआ, लोमावलियां रोमांचित हो गईं। जब दो संत पुरुष मिलते हैं ना, तो हमारे यहां कहा जाता है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, हर्षे लोम करोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो हर्षे लोम करोड़। 4 मिले यानी कि जब दोनों भक्तों के जब नेत्र मिले तो 4 मिल गए। 64 खिले, 32 दांत उसके, 32 दांत हमारे, तो 64 खिल गए। प्रसन्नता आ गई, जीवन में खुशियां आ गई। तो संत के दर्शन करने से 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। वो सामने से हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, अक्सर मैं लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, लोग कहते हैं आप पंडित जी हैं तो आप हाथ क्यों जोड़ते? नहीं, हम भी वैष्णव हैं। कोई एक बार भी कोई राम नाम लेने वाला होगा तो हम तो अपनी चमड़ी को उतार करके हम जूती बनाने वाले वैष्णव हैं। हम तो राम जी के प्यारे लोगों के चरणों की खाक हैं, तो हमें हाथ जोड़ने में कोई कठिनाइयाँ नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हाथ न जोड़ें ऐसा नहीं। कोई अगर ठाकुर का प्यारा है तो हर किसी के सामने हाथ जोड़ देंगे हम। वैष्णवों का एक स्वभाव होना चाहिए। हमारे में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे लोम करोड़। तो आज हनुमान जी महाराज को विभीषण जी मिल गए तो आनंदित हो गया, लोमावलियां रोमांचित हो गईं। और तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। यहां पर भी हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा ही करी। देखो, जहां जहां भी राम की कथा गई वहां वहां समस्या का समाधान हो गया। समुद्र के किनारे संपाति को भी राम कथा सुनाई गई तो वहां समाधान निकला। यहां पर भी विभीषण के सामने आकर राम कथा करी तो सुनत जुगल तन पुलक मन। दोनों का तन पुलंकित हो गया और मगन सुमिरी गुणग्राम। भगवान की महिमा को सुनकर दोनों मग्न हो गए, आनंदित हो गए, हर्षोल्लासित हो गए। भगवान के भजन में और भगवान की कथा में अगर उल्लास न हो, हर्षोल्लास न हो, लोमावलियां रोमांचित न हो जावे महाराज, तो कथा सुनने का सुनाने का आनंद ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब वहां विभीषण जी महाराज कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद, राम कथा सुनने के बाद अब विभीषण जी कहते हैं कि हमारी रहनी तो उसी प्रकार से है मानो जैसे कि 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, उस प्रकार हम रहते हैं। विभीषण जी उसी प्रकार रह रहे थे। मैं विभीषण जी को महान भागवत मानता हूं। हमारे वैष्णवों में ना 12 महाभागवत हैं। प्रहलाद, पराशर, पुंडरीक, व्यास आदि जो
महान भागवत हैं, 12 महान भागवत हैं, उन महान भागवतों में विभीषण का नाम आता है। तो मैं इस सोच में पड़ गया कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम विभीषण तो रखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी विभीषण जी को महान भागवतों में स्थान मिला। कौन सा श्लोक है घनश्याम? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान रुक्मांग गदाजुन विश्वशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान, 12 महान भागवतों में जो है विभीषण जी का नाम आता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि महान भागवत क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि लंका में रहकर भी वो राम जी का भजन करते हैं। हम अगर चारों ओर से हमें अनुकूलता मिल जाए, संस्कार मिल जाए और भगवान का भजन करें, सामान्य भजन है, लेकिन विभीषण जी लंका जैसी नगरी में रहकर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, इसलिए वो महान भागवत है। भले ही लोग एक कह दें कि विभीषण जी जो है अपने भाई का विरोध किया, उन्होंने अपने भ्रातृद्रोही हैं, वो भेद कारक हैं, भेद देने वाले हैं अपने कुल का, खानदान का। चाहे लाखों आप उनकी बुराइयां करें, लेकिन अच्छाइयां, सबसे बड़ी अच्छाइयां ये थी कि विभीषण जी राम जी के शरणागत जीव थे। विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो बड़ा दुखी हूं लंका में हनुमान, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया कि राम जी की कृपा हो गई तो मुझे आप जैसे संत मिले, अब निश्चित है कि मेरे दुख के दिन चले जाएंगे। तो वहां पर हनुमान जी ने बड़ी प्यारी सी बात कही, ये बहुत बहुत प्यारी चौपाई, इसको गाते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, 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 करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। देखो मुझे कहा हूँ कवन में परम कुलीना, कहाहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना, कपि चंचल सबहि विधीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, अस में अधम सखा सुनो मोहो पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन हे विभीषण, एक भगवान की रीति समझो, भगवान की आदत। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान की एक आदत है, बड़ी प्यारी सी आदतें हैं कि जो राम जी की सेवा करेगा, जो राम सेवा में अपना हाथ बटाएगा, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। करहि सदा सेवक पर प्रीति, राम जी हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं, इसलिए राम सेवा करो। अक्सर हम समाज के लोगों को ऐसा कहते हैं कि हम जो है राम का भजन करें, लेकिन एक बात कहूं आपसे, राम का भजन करो या न करो, लेकिन राम जी की सेवा जरूर करो। बोलो जय श्री राम। जय तो राम जी की सेवा क्या है? जो भी राम के बंदे हैं, जो राम के लोग हैं, जो राम से प्यार करने वाले हैं, आप उनका अनुनय विनय पूर्वक सेवा करो।
राम की सेवा ये भी है। जगत के प्राणियों की सेवा करो, ये भी राम की सेवा है। दीनों पर दया करो, ये भी राम जी की सेवा है। बहुत है राम की सेवा। माता पिता की सेवा करो, ये भी राम जी की सेवा है। राम जी की सेवा का स्वरूप बहुत विस्तार से है, लेकिन ये सच्चा समझो कि राम जी जो है सेवक से बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझे देखो ना, मैं कुलीन कपि चंचल सबहि विधिहीना, जो सुबह सुबह मेरा नाम लेवे उसे दिन भर भोजन न मिले। मैं वो जाति का हूं, बानर जाति का। तो इस बारे में लोगों ने कहा कि सुबह सुबह के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तो भोजन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी किंवदंतियां चली समाज में कि सुबह सुबह 10 बजे से पहले हनुमान चालीसा मत पढ़ो। तो ऐसी लोगों में गलत धारणाएं चली गई। ऐसा नहीं है, हनुमान चालीसा तो 24 घंटे पढ़ते रहो और चकाचक भोजन मिलेगा आपको, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन लोगों में ऐसा भ्रम फैल गया कि सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए ना महाराज जी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, तो हनुमान जी को हम बुलाएंगे, वो आएंगे नहीं तो फायदा क्या हुआ? तो इस प्रकार की धारणा बना के बैठे हैं। यहां पर हनुमान जी महाराज ने अपनी जाति की बात कही है। मैं कपि जाति का हूं, बानर जाति का हूं। सुबह सुबह अगर बंदर नजर आ जावे, कहीं बंदर कहीं खेतों में खलिहानों में घूमे महाराज, तो आसपास के फल फूल सब तोड़ के खा जाता है। उस जाति का मैं बंदा हूं, ऐसा अधम जाति का हूं। लेकिन फिर भी मुझ जैसे दीन पर राम जी ने कृपा कर दी। देखो आज प्रभु ने कहां से कहां बिठा दिया मुझे।